जो दानव हैं वे इस वीडियो को नहीं देखें, उनको ऐसे वीडियो को देखने से कष्ट होगा। तो इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूं लोकतंत्र की असलियत के संबंध में। महिला आरक्षण की प्रारंभिक प्रेरणा मुझे दानवों से ही आई। अब आप पूछिएगा, जो दानव हो गए वो पूछेंगे कहाँ आई है? वो पूछेंगे किसने बताया, डिबेट से आया, कहाँ आया, किसने बताया, ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं जो कुछ भी जानकारी प्राप्त करता हूं वो दूसरों से ही मेरे लिए अपना सोचा हुआ कम ही बात है। तो ये महिला आरक्षण का विरोध करने का प्रारंभिक प्रेरणा मुझे दानवों से ही आया। ये दानव सब जानते हैं कि पुरुष स्त्रियों का शुभचिंतक होता है, लेकिन ये बहाना बनाते हैं, खामखा बहाना बना के अनेक प्रकार के दलील दे करके समाज की अच्छाइयों को समाप्त कर बुराइयां लाने की कोशिश करते हैं। ये अपने आप को बड़ा बुद्धियार समझते हैं दानव लोग। जब मैं महिला आरक्षण का विरोध कर रहा था और अभी भी करता हूं, तो कोई आदमी साथ नहीं देते थे। मैं 4-4 दिनों तक पूर्णिया कोर्ट कैंपस में भूखा रहा। अंतिम दिन चौथा दिन कुछ लोग आए थे, 2 आदमी जो मेरे साथ बैठे, और बाकी सब हमको किसी न किसी तरह से हटाने का कोशिश कर रहे थे। जो भी मेरे पास आए, मीडिया वाले मेरे खबर को नहीं छापते थे, नहीं छापना चाहते हैं। तो भाई लोकतंत्र जो है, इतने विशाल संख्या में दानवों को देख करके मुझे तो लोकतंत्र पर से विश्वास ही उठ गया। ये लोकतंत्र तो मुझे सृष्टि विनाश के षड्यंत्र की तरह प्रतीत हुआ। विशाल संख्या में पृथ्वी पर दानव हैं, भगवान ही इस धरती को बचा रहे हैं। तो ये नारी की सुरक्षा की बात करने पर समाज साथ नहीं देता है। यदि किसी औरत का बलात्कार हो जाए तो लोग, जो समाज के लोग हैं, वो औरत को ही दोष देते हैं, उस राक्षस को दोष नहीं देते हैं। हालांकि कानून है और बहुत मशक्कत करने पर हल्की फल्की सजा हो जाती है। जब कठुआ कांड के नाबालिग के बलात्कार करने वाले को मौत की सजा नहीं मिली, तो मौत का सजा कोई भी जज जो दानव है वो तो नहीं ही देना चाहेंगे। तो ये नारी की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये लोकतंत्र बहुत खराब है। तो उज्जैन का जो कांड हुआ, जिसमें कि नाबालिग बच्ची का बलात्कार हुआ, उसको कोई देखने के लिए नहीं आया, तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। ये 8-10 किलोमीटर के दायरा में एक आध आदमी कहीं कहीं ऐसे होते हैं जो नारी के प्रति सुरक्षा की भावना रखते हैं। ज़्यादातर लोग तो, जो लोग आप कहते हैं, वे वास्तव में लोग नहीं है, वे दानव हैं, और औरतों के बलात्कार होने पर औरत को ही दोषी बताते हैं। हाँ, वही चलाते हैं ऐसे ऐसे वस्त्र, अपने बेटी को अमर्यादित ढंग के वस्त्र दे करके वे समाज को खराब करते हैं। और जब दूसरी की लड़की का बलात्कार होता है तो वो कहते हैं वैसा ड्रेस क्यों पहने हुए। अरे भाई, तुम ही तो अपने बेटी को ऐसे वस्त्र दिए हो पहनने के लिए, उसी का देख करके वो भी पहनी होगी बेचारी। तो यहाँ तो ये लोकतंत्र जो है, ये तो सृष्टि विनाश का षड्यंत्र है ही। वर्तमान समय में जो लोकतंत्र का स्वरूप है, हाँ, लोकतंत्र में परिवर्तन लाया जाना चाहिए। जैसे मताधिकार पर फिर से विचार करना चाहिए। तो उससे होगा क्या, जब जनसंख्या ही उसकी ज़्यादा है और शक्ति ही उसके पास ज़्यादा है, तो औरत का बलात्कार होना तो होता ही रहेगा। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी, जब तक ये दानव मारे नहीं जाएंगे, तब तक तो ऐसा होता ही रहेगा। तो लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र तो सृष्टि विनाश का षड्यंत्र है। वर्तमान समय में जो लोकतंत्र है वह सृष्टि विनाश का षड्यंत्र ही है। देश का बहुमत दानव है और लोकतंत्र सृष्टि विनाश का षड्यंत्र है। कहाँ कोई, मैं महिला आरक्षण का विरोध करता हूँ नारी की सुरक्षा को ध्यान में रख करके, तो परिवार के अस्तित्व को बचाने के लिए कोई साथ नहीं देते हैं। काहे देंगे साथ?
क्या जरूरत है उनको साथ देने की? मानव होते तो साथ देते हो। और दानव अपने आप को बड़ा बुद्धियार समझते हैं, अपने आप को बड़ा शक्तिशाली समझते हैं। खैर कोई बात नहीं है, भगवान हम लोगों का साथ है और जरूर हम लोग जीतेंगे। तुम लाख कर लो, लेकिन विजय मेरी ही होगी, होगी होगी। सत्य की विजय होती है। जहाँ जहाँ धर्म है वहाँ वहाँ भगवान श्री कृष्ण है, और जहाँ भगवान श्री कृष्ण है वहाँ विजय होती है, और मेरी भी विजय होगी, मैं कह देता हूँ। धन्यवाद। शेष अगले वीडियो में